आज तक वो गुरूर, जिद और गुमराही का झंडा उठाए फिरता है। ये ऐसा दुश्मन है जो ना सिर्फ इंसानों को गुनाहों में धकेलता है, बल्कि खुद को बादशाह समझकर अपना एक अर्श बनाकर बैठा हुआ है, जहां से वो अपनी शैतानी हुकूमत चलाता है। लिहाजा आज की वीडियो में हम उस बदबख्त का सबसे बड़ा राज खोलने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि शैतान का अर्श आखिर कहाँ है और वो अपने तख्त से किन लोगों पर हुकूमत करता है, और इस बदबख्त शैतान का सबसे पसंदीदा गुनाह क्या है, और क्या वाकई इंसान शैतान को जला भी सकता है। बल्कि वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस बदबख्त शैतान को कैसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, इन सब बातों के साथ हम आपको दिखाएंगे वो मुस्तनिद अहादीस, कुरान मजीद की आयात और वो खुफिया शैतानी हथकंडे जिनसे आज भी बहुत से लोग गाफिल हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये कोई आम मालूमाती वीडियो नहीं, बल्कि शैतान की सल्तनत के दरवाजे खोलने वाली मुकम्मल रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट जो शायद आपको कभी किसी और जगह से न मिले। तो चलिए नाजरीन, वीडियो का आगाज करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर तफसीर दुर्रे मंसूर में शैतान के आबिद व जाहिद होने से लेकर राइंदा दरगाह बनने तक की पूरी दास्तान नहायत दिलचस्प अंदाज में कुछ यूं बयान की है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाश से भी कई लाख साल पहले दुनिया में दो तरह के मखलूकाती गिरोह मौजूद थे, एक नूरी यानी फरिश्ते और दूसरे नारी यानी जिन्नात। फरिश्ते आसमानों में मुकीम थे, जबकि जिन्नात को जमीन पर बसाया गया था। इन जिन्नात में भी हर तरह के किरदार पाए जाते थे, कुछ नेक, इबादत गुजार और दावेदार, तो कुछ सरकश, नाफरमान और फसाद फैलाने वाले। इन्हीं में एक जिन ऐसा भी था जो इबादत, परहेजगारी और आजिज़ी में सबसे आगे था। कहा जाता है उसने पैदाइश के बाद 1000 साल तक मुसलसल सजदे किए, फिर जमीन के हर कोने, हर मकाम पर कई हजार बरस तक इबादत करता रहा, यहाँ तक कि जमीन का कोई मुकाम न बचा जहाँ उसने सजदा न किया हो। जब एक मखलूक इतनी आजिज़ी, इतनी बंदगी और इतनी लगन से इबादत करे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत क्यों ना जोश में आए। अल्लाह ताला ने जब उस जिन की इबादत, आजिज़ी और परहेजगारी देखी, तो उसे जमीन से उठाकर आसमान दुनिया यानी पहले आसमान पर बुला लिया। वहां भी उसने 1000 साल तक सजदा रेज़ होकर इबादत की। ये वही जिन था जिसका नाम अज़ाज़ील था। पहले आसमान पर इबादत के बाद उसे खाशे का लक़ब दिया गया, यानी घुटने टेक देने वाला, झुकने वाला। फिर अल्लाह ने उसके दर्जात को मजीद बुलंद किया और उसे दूसरे आसमान पर बुला लिया। वहां भी अज़ाज़ील ने 1000 साल तक हुकूमत की और यहाँ उसे लक़ब मिला आबिद, यानी नेक बंदा बनकर जीने वाला। इस इबादत का सीला मिला तो उसे तीसरे आसमान पर बुलाया गया, जहाँ उसने फिर 1000 साल तक सजदे किए। यहाँ उसे कहा गया सालेह, यानी नेक और पाकीज़ा। फिर उसको 5वें आसमान पर बुला लिया गया, जहाँ उसने 1000 साल इबादत की, तो अल्लाह ने उसे तकी का लक़ब दिया, यानी परहेजगार। और यूं इबादत दर इबादत, सजदा दर सजदा वो अपने दर्जात बुलंद करता छठे आसमान पर पहुंचा, जहाँ उसे लक़ब मिला खाजिन, यानी अमानतदार, अल्लाह की रजा का रखवाला। फिर वो 7वें आसमान पर जा पहुंचा, जहाँ 1000 साल तक वो सजदे में गिरा रहा, रब के आगे झुका रहा। यहाँ उसे अज़ाज़ील कहा गया और यहाँ से अर्श मौला तक उसे बुला लिया गया। वहाँ अल्लाह के अर्श के करीब अज़ाज़ील ने 6000 साल तक मुसलसल सजदा किया, इबादत की और झुकता रहा। और फिर एक दिन उसने अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह, अपने फजलो करम से मुझे लौहे महफूज तक बुला ले, ताकि मैं तेरी कुदरत का मजीद मुशाहिदा कर सकूं और ज्यादा तेरी इबादत कर सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी आजाना दरखास्त कबूल की और अपने मुकर्रब फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अज़ाज़ील को लोहे महफूज तक पहुंचाया जाए। अज़ाज़ील जब लोहे महफूज पर पहुंचा तो वहां भी इबादत में मगन रहता, गर्दिश करता, झुकता और हर लम्हा अल्लाह की बड़ाई बयान करता।
लेकिन एक दिन इसी लौहे महफूज पर उसकी नजर एक नोश्ते पर पड़ी, एक ऐसा जुमला जो उसके दिल को हिला कर रख देता है। लिखा था, एक बंदा 6 लाख साल तक अल्लाह की इबादत करेगा, मगर जब एक सजदे का वक्त आएगा वो इनकार कर देगा। उसकी सारी इबादत मिटा दी जाएगी और उसका नाम होगा इब्लीस, मरदूद, मोहरे जुर्म के साथ। ये पढ़ते ही अज़ाज़ील का दिल कांप उठा और वहीं खड़ा होकर 6 लाख साल तक रोता रहा। जी हाँ, 6 लाख साल। वो सिर्फ रोता रहा, लरसता रहा और उस नोश्ते को तकता रहा। इसी लम्हे अल्लाह ने उससे पूछा, ऐ अज़ाज़ील बता, जो मेरा हुक्म न माने, मेरी इबादत से मुंह मोड़े तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? अज़ाज़ील ने फौरन जवाब दिया, ऐ मेरे अल्लाह, जो तेरा हुक्म न माने वो तेरी लानत का हकदार है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ अज़ाज़ील, इसे लिख ले। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक ये सारा वाक़या अज़ाज़ील के मरदूद होने से तकरीबन 12,000 साल पहले का है। जब उसने लोहे महफूज पर वो जुमला पढ़ा तो उसका दिल दहल गया और उसने कहा, खुदा की लानत हो उस पर जो अपने रब की अताअत न करे। इस वाक़े के बाद अल्लाह ने अज़ाज़ील को जन्नत का खजांची मुकर्रर फरमाया। वहाँ उसने 4000 साल तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। इन दिनों में अज़ाज़ील सिर्फ खजांची नहीं था, बल्कि उसने जन्नत में दर्सो तदरीस का सिलसिला शुरू किया। और सुनने वाले कौन थे? जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्ते। वो भी अज़ाज़ील के दर्स में शरीक होते। फिर एक रात ऐसा हुआ कि फरिश्तों की नजर भी लोहे महफूज पर जा पड़ी और जब उन्होंने वही नोश्ता पढ़ा तो उनके जिस्म लरजने लगे, वो रोने लगे, अपने सर पीटने लगे। अज़ाज़ील ने पूछा, आज तुम सब क्यों इतने परेशान हो? फरिश्तों ने वही नोश्ता पढ़कर सुनाया और कहा कि लोहे महफूज में लिखा है, हम में से एक माजूल और मरदूद होगा। ये वो लम्हा था जब आसमान कांपने लगा और जमीन पर भी जिन्नात ने सरकशी इख्तियार कर ली थी। उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी और जमीन पर फसाद, जुल्म और तबाही फैलाने लगे। इस पर अज़ाज़ील ने अल्लाह से इजाजत मांगी कि वो जमीन पर जाकर इस फसाद को रोके और नाफरमानों के खिलाफ जहाद करे। अल्लाह ने अज़ाज़ील को 4000 फरिश्तों का सिपा सालार बनाया और जमीन पर भेज दिया। अज़ाज़ील ने जमीन पर आकर सरकश जिन्नात से जबरदस्त जंग की। कई कत्ल किए, कई को काफ में कैद कर दिए गए और जमीन को फसाद से पाक कर दिया गया। जब अज़ाज़ील अपना मिशन मुकम्मल करके वापस लौटा तो उसने आसमानों पर एक नया मंजर देखा। वो मिट्टी जो जमीन से लाई गई थी अब अल्लाह के हुक्म से एक पुतले में तब्दील हो रही थी। अज़ाज़ील ने हैरत से पूछा, ये क्या है? फरिश्तों ने जवाब दिया, ये मिट्टी अल्लाह ने जमीन से मंगवाई है और इसी से वो अपना खलीफा पैदा करेगा। ये सुनकर अज़ाज़ील के दिल में पहली बार तकब्बर और हसद की चिंगारी भड़की। वो कहने लगा, अगर इसे मेरा ताबेदार बनाया गया तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, और अगर मुझे इसकी ताबेदारी का हुक्म दिया गया तो मैं हरगिज इसके आगे नहीं झुकूंगा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुकम्मल कर लिया और उसमें रूह फूंकी तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इल्मुल अस्मा यानी तमाम चीजों के नामों का इल्म अता फरमाया। और फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, यह है मेरा नायब जिसे मैं जमीन पर भेजने वाला हूँ। फरिश्ते हैरत से बोले, या अल्लाह, तू जमीन पर एक ऐसी मखलूक को खलीफा बनाएगा जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा, अगर तुम सच्चे हो तो उन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज की, या अल्लाह, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम उन चीजों के नाम बताओ। जब आदम अलैहिस्सलाम ने सब के नाम बयान कर दिए, अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी बातों को जानता हूँ? फिर वो वक्त आन पहुंचा जिसने कायनात की सबसे बड़ी आजमाइश को जन्म दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया, तमाम फरिश्ते आदम को सजदा करो, तो सब फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर एक न झुका, एक खड़ा रह गया, एक इनकार कर गया, और वो था अज़ाज़ील। क्यों?
क्योंकि वो जन्नात में था और उसके दिल में अब तकब्बर बोल रहा था। अल्लाह ने उससे पूछा, ए अज़ाज़ील, तुझे किस चीज ने रोका कि तू मेरे हुक्म पर अमल न करे? अज़ाज़ील ने सरकशी से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने इसे मट्टी से पैदा किया और मुझे आग से, मैं इसे सजदा क्यों करूं? अल्लाह ने फरमाया, तो नीचे उतर जा, तुझे यहाँ कोई हक नहीं कि बड़ाई दिखाए, निकल जा, तू मरदूद है और अब तुझ पर कयामत तक मेरी लानत रहेगी। इसी लम्हे अज़ाज़ील जो इबादत गुजार, मुक़र्रब और खाशिर था, अब इब्लीस शैतान बन गया। अल्लाह ने जब लानत की तो इब्लीस आजिज होकर अर्ज करने लगा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब सब दोबारा जिंदा किए जाएं। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी, और उसी दिन से ये इब्लीस शैतान इंसान का खुला दुश्मन बन गया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जिस दिन सब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे वक्त मालूम तक मोहलत दे दी गई। लेकिन शैतान ने उस मोहलत को इबादत या तौबा के लिए नहीं मांगा, बल्कि इंतकाम के लिए, गुमराही के लिए और इंसान को बर्बाद करने के लिए मांगा। उसने रब्बे कायनात के सामने खड़े होकर कसम खाई, जैसे तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी इंसानों के लिए गुनाह को मुज़य्यन करके पेश करूंगा, उन सबको बहकाऊंगा और मैं उनकी ताक में रहूंगा तेरी सीधी राह पर बैठकर। मैं उनके सामने से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्र गुजार नहीं पाएगा। ये शैतान का खुला चैलेंज था, एक ऐसा चैलेंज जो उसने अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खाकर खाया कि मैं इन सब को तेरे रास्ते से हटाऊंगा। इसलिए शैतान आम इंसानों से बढ़कर अंबिया के दुश्मन है, क्योंकि अंबिया कराम वो रुकावट हैं जो शैतान के इस वादे को टूटने नहीं देते। लेकिन याद रखें, शैतान चाहे जितना खतरनाक हो, उसका इख्तियार सिर्फ वसवसे डालने तक महदूद है। वो हमें बुरा कहने नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर की कमजोरियों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो हमारे नफ्स, ख्वाहिशात, कमजोर इरादे और नफ्सियाती कमजोरियों को हथियार बनाकर हमें गुमराह करता है। अगर हम इन कमजोरियों को पहचान लें तो शैतान के हथकंडों को भी समझना आसान हो जाता है। नाज़रीन, एक बहुत अहम, चौंका देने वाला और खतरनाक इंकशाफ सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पानी पर रखता है, फिर वो अपना लश्कर रवाना करता है और उसके नजदीक सबसे ज्यादा करीबी वो होता है जो फितना डालने में सबसे आगे हो। ये कोई दो मालाई किस्सा नहीं, ये हकीकत है। इब्लीस के लिए सबसे बड़ा काम क्या है? चोरी, जिना, शराब नहीं। सबसे बड़ा कारनामा वो है जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दे। हदीस में आता है, उसका एक चेला आकर कहता है, मैंने फलां को चोरी पर आमादा किया। इब्लीस कहता है, ये कोई खास बात नहीं। दूसरा आता है और कहता है, मैंने फलां मर्द और उसकी बीवी के दरमियान तलाक करवा दी। तो इब्लीस खुश होकर उसे अपने करीब कर लेता है, उसे गले लगा लेता है और कहता है, बस यही मेरा बंदा है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि खानदान तोड़ना सिर्फ दो अफराद को नहीं बल्कि नस्लों को बर्बाद कर देता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी खादिम को उसके मालिक के खिलाफ या किसी औरत को उसके शोहर के खिलाफ उकसाता है, वो हम में से नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं। नाजरीन, ये बात आज के मुआशरे में इतनी आम हो चुकी है कि लोग दूसरों की बीवियों पर नजर रखते हैं, उनके दिलों में शोहर के खिलाफ जहर घोलते हैं, ख्वाबों के झूठे वादे करके उन्हें तलाक की तरफ धकेलते हैं। यही नहीं, बाज औरतें खुद भी ऐसी बातों में आ जाती हैं और ताल्लुकात ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां वो अपने शोहर के कत्ल तक की बात करने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम नहीं जानते कि यही अमल शैतान को सबसे ज्यादा पसंद है। ये काम वो काम है जिस पर शैतान अपने चेले को गले लगा लेता है। ये सिर्फ गुनाह नहीं, ये शैतानी ताज हासिल करने का रास्ता है, और जो ये करे वो समझ ले कि वो शैतान के मंसूबे को कामयाब कर रहा है। नाजरीन, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर दुनिया में इस शैतान को कैसे जलाया जाए। जी हाँ, इसी शैतान को जो रोजो शब हमारे पीछे लगा रहता है
वसवसे डालता है, गुनाहों पर उकसाता है और बर्बादी की राहें दिखाता है। तो आइए यहाँ हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक ईमान झंझोड़ देने वाला वाक़या सुनते हैं। आप फरमाते हैं, जब मैं उन दिनों जंगलों में रहता था तो शयातीन खौफनाक शक्लों में मुख्तलिफ हथियारों से लेस होकर फौज दर फौज मुझ पर हमला करते, लेकिन मैं अल्लाह की मदद से उनके पीछे दौड़ता तो वो मुंतशिर हो जाते। कभी शैतान अकेला आता, मुझे डराता, धमकियां देता और मैं उसको जोरदार तमाचा मारता और फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ता तो वो जल जाता। अब यहाँ पैगाम क्या है? यही कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शैतान को जलाने का बेहतरीन नुस्खा है। जब वसवसे बढ़ जाएं, दिल बेचैन हो जाए, बुरे ख्यालात आना शुरू हो तो फौरन ये कलिमात पढ़ें, इंशाअल्लाह शैतान जल कर भाग जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ एक मरहला है। अगर आपको लगे कि घर में बेबरकती, आवाजें ऊंची होने लगी हैं, बात बात पर गुस्सा, जिद, नफरत बढ़ गई है, तो समझ जाइए कि उस बदबख्त ने घर में डेरे डाल लिए हैं। तो अब सवाल ये है कि उसे घर से कैसे निकाला जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी इलाज बता दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की एक चोटी होती है। कुरान मजीद की चोटी सूरतुल बकरा है और जहाँ सूरतुल बकरा की तिलावत हो वहाँ से शैतान भाग जाता है। तो नाजरीन, अपने घरों में रोजाना सूरतुल बकरा की तिलावत कीजिए, चाहे थोड़ी थोड़ी कर लें लेकिन मुसलसल कीजिए, क्योंकि सूरतुल बकरा शैतान के लिए ऐसी आग है जो उसे वहां रुकने नहीं देती। मजीद हदीस में आता है, जब कोई शख्स घर में दाखिल होते वक्त खाने के वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान कहता है, यहाँ हमारे लिए रहाइश ना है और ना ही खाना। लेकिन बंदा अगर अल्लाह का नाम लेना भूल हो जाए तो शैतान खुश होकर कहता है, ये तो अपने घर भी ले आया और खाना भी। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जाग रहा हो या सो रहा हो, खा रहा हो या पी रहा हो, शैतान हमेशा उसकी घात में लगा रहता है। लेकिन हमारा हथियार है जिक्र इलाही, सूरतुल बकरा और कलिमा ला हौला वला कुव्वता। ये अल्फाज सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि दिल से निकालें तो शैतान की सल्तनत लरज उठेगी। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपकी जिंदगी से, आपके घर से, आपके दिल से और आपके रिश्तों से जलकर भाग जाए तो इन रूहानी हथियारों को पकड़ लें, क्योंकि यही है निजात का रास्ता। बल्कि ख्वातीनो हजरात, यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि शैतान का अंजाम आखिर क्या होगा। वो शैतान जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया और खुद अल्लाह ताला से कयामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी, ये भी एक तरह से उस बदबख्त का चैलेंज था कि मैं बाकी रहूंगा और आदम की औलाद को बहकाता रहूंगा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो दिल परेशान हो गया। वो अर्ज करते हैं, या अल्लाह, मेरी मौत तो मुकर्रर है मगर मेरा दुश्मन इब्लीस तो कयामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला ने तसल्ली देते हुए फरमाया, ए आदम, तू मेरी रहमत के साथ जन्नत में चला जाएगा और वो मलऊन हमेशा के लिए दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब वक्त आएगा तो उसे भी मौत आएगी और ऐसी मौत कि वो अजियत चखेगा जैसे बाकी मखलूक चखती है। नाजरीन, ये बात हजरत काब अल-अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान की और उनकी मजलिस में हजरत अनहफ बिन कैस भी शरीक थे। लोगों ने जब ये सुना तो तजस्सुस बढ़ा और दरखास्त की, हजरत हमें भी तो बताएं कि इस मरदूद इब्लीस की मौत का मंजर कैसा होगा। हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर जब हद से ज्यादा इसरार बढ़ा तो आपने लर्जा देने वाला मंजर बयान करना शुरू किया। फरमाया, जब कयामत करीब आ जाएगी, लोग हस्बे मामूल बाजारों में मसरूफ होंगे, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे कि अचानक एक जोरदार धमाका होगा। ऐसा धमाका कि जमीन लरज उठेगी, लोग घबरा जाएंगे और बहुत से तो वहीं बेहोश हो जाएंगे। ये उस दिन का आगाज होगा जब अल्लाह इब्लीस की जिंदगी का खात्मा करेगा। नाज़रीन, अब मंजर वो है जिसका इंतजार अंबिया इकराम ने भी किया और जिसका वादा खुद अल्लाह ने भी किया, शैतान का इबरतनाक अंजाम। जब कयामत का वक्त करीब हो जाएगा तो अल्लाह ताला मलकुल मौत को हुक्म फरमाएंगे, ऐ मलकुल मौत, मैंने तुझे सबसे ज्यादा ताकत अता की, तुझे सबसे ज्यादा मावन दिए
अब मेरे गजब और गुस्से की चादर ओढ़कर उस मरदूद इब्लीस की जान निकालने जा और जान ले कि उसे वो मौत देनी है जो दुनिया में कभी किसी को न मिली हो। और साथ हुक्म होगा, मालिक, ए जहन्नम के दरोगा, जहन्नुम के दरवाजे खोल दे, क्योंकि आज तुम्हारा सबसे बड़ा कैदी आने वाला है। नाजरीन, मलकुल मौत गैज़ो गजब से भरे लाखों करोड़ों खौफनाक शक्ल वाले फरिश्तों के साथ जमीन की तरफ उतरेंगे। ऐसा रूप, ऐसा जलाल कि अगर इंसान और जिन्नात देख लें तो खौफ के मारे पिघल जाएं। ये लश्कर जब इब्लीस के पास पहुंचेगा तो मलकुल मौत धाड़ कर फरमाएंगे, ऐ खबीस, तूने तवील जिंदगी पाई, लाखों इंसानों को गुमराह किया, नस्ल आदम को जहन्नुम में झोंका। आज इन सब के बदले तुझे वो मौत दूंगा जो तेरी हड्डियां भी चीख चीख कर महसूस करेंगी। नाजरीन, ये सुनकर इब्लीस चीखेगा, धाड़े मारेगा और मशरिक की तरफ भागेगा, फिर मगरिब, फिर शुमाल, जनूब, फिर समंदर में छुपने की कोशिश करेगा, लेकिन समंदर उसको खुद बाहर उछाल देगा। फिर वो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास जाकर रोएगा, ए आदम, काश तू पैदा ना होता, सारी तबाही की जड़ तू ही है। फिर मलकुल मौत से कहेगा, कितनी सख्त मौत दोगे मुझे? मलकुल मौत फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नम में हैं, सबकी मौतें जमा करके भी तेरी जैसी मौत नहीं हो सकती। ये सुनकर वो तड़पेगा, बिलबिलाएगा, चीखें मारेगा, भागेगा और फिर जहां उसकी मौत लिखी गई थी वहां आग के अंगारों की मानिंद एक सुर्ख जगह गिर पड़ेगा। नाज़रीन, वो जगह जहन्नम की संडासियों से भरी होगी, जहां तड़पा तड़पा कर नोच नोच कर उसकी रूह कब्ज की जाएगी। इतनी सख्ती, इतनी अजियत कि तमाम जिन्नों की चीखें भी उसके सामने कम पड़ जाएं। और उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, इस अपने दुश्मन को देखो जिसने तुम्हें जन्नत से निकाला, आज कैसे जिल्लत से मर रहा है। तो आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम खुशी से कहेंगे, या अल्लाह, तूने वाकई आज हम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी। नाज़रीन, वो शैतान जो अपने आप को आग का बना हुआ, जो अपने आप को आग का बना समझकर अफजल समझता था, जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को बहकाने पर फख्र करता था, जिसने लाखों करोड़ों को गुमराह किया, बिलाखिर वो भी आज अल्लाह के हुक्म से मरेगा। और उसकी मौत का मंजर इतना भयानक, इतना लर्ज़ाखेज होगा कि खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब मलकुल मौत से सुनने लगे तो कुछ देर बाद कहा, बस अब मजीद नहीं सुना जाता। ये वही इब्लीस होगा जिसका तख्त पानी पर था, जो फितना डालने लोगों को अपनी गोद में बिठाता था, लेकिन कयामत के करीब उसका तख्त डूब जाएगा, उसका गुरूर पाश पाश होगा और उसकी आखिरी चीख भी दुनिया के माथे पर एक इबरत लिख जाएगी। तो नाजरीन, यही है शैतान का अंजाम, और यही है अंजाम उस अर्श, और यही है अंजाम हर उस शख्स का जो अल्लाह के सामने अकड़ जाए। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शैतानी चालों से महफूज फरमाए, हमें उन अमाल से बचाए जो उस बदबख्त इब्लीस को खुश करते हैं। या अल्लाह, हमें हमेशा अपने रास्ते पर कायम रख, हमें शैतान के धोखे से बचा और हमें नेकूकारों की सफ में शामिल फरमाकर कयामत के दिन जन्नतुल फिरदौस का मकीन बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाजरीन, अगर आपको आज की वीडियो ने कोई एक बात भी सिखाई है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। याद रखें, किसी एक को शैतानी फरेब से बचाना सदकाते जारिया से कम नहीं। और हाँ, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे शैतान के वो 5 खुफिया हथकंडे जो आज वो हर मुसलमान पर आजमा रहा है। आप इनसे कैसे बच सकते हैं, ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।